नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय तैराकी महासंघ ने कहा है कि सभी राज्यों में अभ्यास के लिए स्विमिंग पूल खुलने तक देश में किसी भी तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होगा। कोविड-19 महामारी के कारण 24 मार्च से देश भर के स्विमिंग पूल बंद पड़े हैं। स्विमिंग पूल क्लबों, राज्य सरकारों आदि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जब तक सभी राज्य स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं देते हैं, तब तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक टूर्नामेंट की मेजबानी जापान करेगा। ये मुकाबले जापान की राजधानी टोक्यो में अगले महीने 8 नवंबर से शुरू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ ने यह जानकारी देते हुए अपने एक बयान में कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की वापसी के हिस्से के रूप में FIG 8 नवंबर को टोक्यो में दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को एक साथ लाने के लिए एक शानदार कलात्मक जिम्नास्टिक्स टूर्नामेंट आयोजित करेगा। इंडियन सुपर लीग ने आगामी सत्र के लिए अनुभवी डिफेंडर स्कॉट नेवेले को एक सत्र के लिए अपने साथ शामिल करने की घोषणा की है। नेवेले ए लीग में ब्रिस्बेन रोर क्लब का हिस्सा थे। 31 साल के नेवेले ने 2019-20 सीजन में ब्रिस्बेन रोर की ओर से 2 मैचों को छोड़कर सभी मैचों में भाग लिया था। उन्होंने ब्रिस्बेन की टीम को ए लीग में चौथे स्थान पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उड़ीसा सरकार ने भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन के साथ साल 2023 तक के लिए 3 साल का एक करार किया है। भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीमों के प्रायोजन और खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और अनुकूलन दिलाने के लिए यह करार किया गया है। इस करार पर उड़ीसा के खेल निदेशक आर विनिल कृष्णा और रग्बी इंडिया के अध्यक्ष मैनेक उनवाला ने हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर इयान हिली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। हिली को सीए में शामिल होने को लेकर प्रस्ताव मिला है। हिली ने कहा, हाँ, सीए से मेरे पास एक प्रस्ताव आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिली पूर्व विकेटकीपर माइकल क्रेस्पोविच का स्थान लेंगे, जिन्होंने 11 साल के बाद इस साल की शुरुआत में बोर्ड को छोड़ दिया था। दोबारा चुनाव होने से पहले क्रेस्पोविच के पास 12 महीने हैं। आईपीएल में हिमाचल प्रदेश के गबरूओं के शामिल होने के बाद अब सूबे की 2 महिला क्रिकेटर भी T20 चैलेंज क्रिकेट लीग में दमखम दिखाएंगी। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाली सुषमा वर्मा और हरलीन दाऊ दुबई में 4 नवंबर से शुरू हो रही महिला T20 चैलेंज क्रिकेट लीग में हिस्सा लेंगी। 3 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। देश के अलावा इस लीग में विदेशी टीमों की खिलाड़ी भी खेलेंगी। पाकिस्तान के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने अपने नाम एक उपलब्धि दर्ज कर ली है। वह T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए हैं। 38 साल के कामरान ने मंगलवार को नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब की ओर से खेलते हुए सदर्न पंजाब के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसका ट्वीट भी किया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंटों में अगर वाइड और फुल टॉस नो बॉल गेंद के रिव्यू का विकल्प होगा तो अच्छा रहेगा। इंस्टाग्राम लाइव चैट की मेजबानी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर टीम के अंदर चर्चा की है, क्योंकि इससे काफी असर पड़ता है। कोहली ने लोकेश राहुल के साथ बातचीत में कहा, एक कप्तान के तौर पर कहूं तो मेरे पास वाइड या कमर से ऊपर फुल टॉस गेंद के रिव्यू का विकल्प होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर पिछले आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे, लेकिन इस सीजन उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने एक भी मैच में मौका नहीं दिया है। चेन्नई ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 3 स्पिनर खिलाए, लेकिन ताहिर को फिर भी जगह नहीं मिली। टीम चयन को लेकर और ताहिर को टीम में न चुनने को लेकर चेन्नई की काफी आलोचनाएं हो रही हैं। आईपीएल में इन दिनों सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाज भी लगातार कहर डाल रहे हैं। खासकर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया ने लगातार अपनी रफ्तार से तहलका मचा रखा है। एंड्रिक नॉर्किया ने आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के खिलाफ 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। इसके साथ ही उन्होंने डेल स्टेन के रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टेन ने आईपीएल में 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और T20 विश्व कप विजेता इरफान पठान ने अनंतनाग जिले के डोरू टाउन में महिला क्रिकेट लीग के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना की उत्तरी कमान के 19 राष्ट्रीय राइफल्स की प्रशंसा की। गैर सरकारी संगठन असीम फाउंडेशन ने भारतीय सेना के साथ भागीदारी कर महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में ठप पड़ी खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के मकसद से इसका आयोजन किया था।
राष्ट्रीय मंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और दुनिया की पूर्व नंबर 1 दीपिका कुमारी का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण कई प्रस्तावित टूर्नामेंटों के रद्द होने के कारण अगले साल ओलंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजों के लिए पूर्ण कोटा हासिल करना मुश्किल चुनौती होगी। भारतीयों के पास टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट बचा है और उसे 2 स्थान हासिल करने हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।